और बड़ी खबर, जनकपुरी हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता की चुप्पी। दिल्ली की सीएम ने नहीं दिया सवालों का जवाब। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जनकपुरी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप देखिए, इसी गड्ढे में ये मोटरसाइकिल गिरी थी और वो शख्स गिरा था, लेकिन जब पूछा गया सीएम रेखा गुप्ता से तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनकपुरी पे कुछ बोलेंगी मैम? 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 काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, लगातार रात भर कमल तड़पता रहा और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे किसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप ही सवाल कर रही थी तो उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जी बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री से हमने ये सवाल किया कि आखिर वो जनकपुरी हादसे को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे हम मंत्रियों की बात करें, कल आशीष सूद की बात करें, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, आज भी वो पहुंचे हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये अधिकारियों की गलती है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों के सस्पेंड करने से ही काम चलेगा? क्या इंसाफ मिल जाएगा कमल को? जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, आप देखेंगी तो पूरा एरिया ऐसा दिख रहा है कि पूरे एरिया में, पूरे स्ट्रीट में कहीं स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सीसीटीवी कैमरा कहीं नजर नहीं आएगा और पूरे तरीके से अभी तो उस जगह को सिक्योर कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले वो पूरी जगह खुली हुई थी कि वहां पर बाइकें आ सकती है और वहां पर बच्चे भी खेलते हैं। एक ही रोड है और आसपास घर है, कॉलोनियां है, वहाँ पर कई सारे बच्चे छोटे जो होते हैं वो खेलने जाते हैं, जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि एक ही सड़क है फिलहाल जो चल रही है, बाकी एक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में एक सड़क पूरी बिजी रहती है, रात को भी बिजी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि उसके ठीक बगल में काम हो रहा है, इतना बड़ा गड्ढा है, उसके बावजूद वहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि ताकि लोग उसको देख सके और वहां से पीछे हट सके। अब कमल रात को वहां से गुजर रहे थे और रात का अंधेरा था, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कमल की बाइक आगे बढ़ी होगी और जिस तरीके से उस गड्ढे में गई है, और आप ये सोचिए कि पूरी रात कमल का शव उस गड्ढे में पड़ा रहा, ना पुलिस को खबर लगी और ना ही किसी को। कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे थे वो मजदूर भी वही एकदम गड्ढा जहां पर बना हुआ है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगी तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि वहां पर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें ठेकेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये कि रेखा गुप्ता इस पर क्यों नहीं कुछ बोली। ठेकेदार राजेश प्रजापति की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया काजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर, जनकपुरी हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता की चुप्पी। दिल्ली की सीएम ने नहीं दिया सवालों का जवाब। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जनकपुरी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप देखिए, इसी गड्ढे में ये मोटरसाइकिल गिरी थी और वो शख्स गिरा था, लेकिन जब पूछा गया सीएम रेखा गुप्ता से तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनकपुरी पे कुछ बोलेंगी मैम? 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 काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, लगातार रात भर कमल तड़पता रहा और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे किसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप ही सवाल कर रही थी तो उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया।
जी बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री से हमने ये सवाल किया कि आखिर वो जनकपुरी हादसे को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे हम मंत्रियों की बात करें, कल आशीष सूद की बात करें, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, आज भी वो पहुंचे हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये अधिकारियों की गलती है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों के सस्पेंड करने से ही काम चलेगा? क्या इंसाफ मिल जाएगा कमल को? जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, आप देखेंगी तो पूरा एरिया ऐसा दिख रहा है कि पूरे एरिया में, पूरे स्ट्रीट में कहीं स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सीसीटीवी कैमरा कहीं नजर नहीं आएगा और पूरे तरीके से अभी तो उस जगह को सिक्योर कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले वो पूरी जगह खुली हुई थी कि वहां पर बाइकें आ सकती है और वहां पर बच्चे भी खेलते हैं। एक ही रोड है और आसपास घर है, कॉलोनियां है, वहाँ पर कई सारे बच्चे छोटे जो होते हैं वो खेलने जाते हैं, जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि एक ही सड़क है फिलहाल जो चल रही है, बाकी एक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में एक सड़क पूरी बिजी रहती है, रात को भी बिजी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि उसके ठीक बगल में काम हो रहा है, इतना बड़ा गड्ढा है, उसके बावजूद वहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि ताकि लोग उसको देख सके और वहाँ से पीछे हट सके। अब कमल रात को वहाँ से गुजर रहे थे और रात का अंधेरा था, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कमल की बाइक आगे बढ़ी होगी और जिस तरीके से उस गड्ढे में गई है, और आप ये सोचिए कि पूरी रात कमल का शव उस गड्ढे में पड़ा रहा, ना पुलिस को खबर लगी और ना ही किसी को। कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे थे वो मजदूर भी वही एकदम गड्ढा जहां पर बना हुआ है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगी, तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि वहां पर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें ठेकेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये कि रेखा गुप्ता इस पर क्यों नहीं कुछ बोली। ठेकेदार राजेश प्रजापति की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया काजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर, जनकपुरी हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता की चुप्पी। दिल्ली की सीएम ने नहीं दिया सवालों का जवाब, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जनकपुरी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आप देखिए इसी गड्ढे में ये मोटरसाइकिल गिरी थी और वो शख्स गिरा था, लेकिन जब पूछा गया सीएम रेखा गुप्ता से तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनकपुरी पे कुछ बोलेंगी मैम? 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 काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, लगातार रात भर कमल तड़पता रहा और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे किसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप ही सवाल कर रही थी तो उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया। जी बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री से हमने ये सवाल किया कि आखिर वो जनकपुरी हादसे को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे हम मंत्रियों की बात करें, कल आशीष सूद की बात करें, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, आज भी वो पहुंचे हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये अधिकारियों की गलती है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों के सस्पेंड करने से ही काम चलेगा? क्या इंसाफ मिल जाएगा कमल को? जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ, आप देखेंगी तो पूरा एरिया ऐसा दिख रहा है कि पूरे एरिया में, पूरे स्ट्रीट में कहीं स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सीसीटीवी कैमरा कहीं नजर नहीं आएगा और पूरे तरीके से अभी तो उस जगह को सिक्योर कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले वो पूरी जगह खुली हुई थी कि वहां पर बाइकें आ सकती है और वहां पर बच्चे भी खेलते हैं। एक ही रोड है और आसपास घर है, कॉलोनियां है, वहाँ पर कई सारे बच्चे छोटे जो होते हैं वो खेलने जाते हैं, जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि एक ही सड़क है फिलहाल जो चल रही है, बाकी एक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में एक सड़क पूरी बिजी रहती है, रात को भी बिजी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि उसके ठीक बगल में काम हो रहा है, इतना बड़ा गड्ढा है, उसके बावजूद वहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया है कि ताकि लोग उसको देख सके और वहाँ से पीछे हट सके। अब कमल रात को वहाँ से गुजर रहे थे और रात का अंधेरा था, वहाँ पर
स्ट्रीट लाइट रही थी, कमल की बाइक आगे बढ़ी होगी और जिस तरीके से उस गड्ढे में गई है, और आप ये सोचिए कि पूरी रात कमल का शव उस गड्ढे में पड़ा रहा, ना पुलिस को खबर लगी और ना ही किसी को। कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे थे वो मजदूर भी वही एकदम गड्ढा जहां पर बना हुआ है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगी तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि वहां पर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें ठेकेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये कि रेखा गुप्ता इस पर क्यों नहीं कुछ बोली। ठेकेदार राजेश प्रजापति की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया काजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।